तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम बोले थे, आज से आपका 1 जुलाई से आपका क्लास स्टार्ट हो गया है, क्लास 10th का एसपीडी ऑनलाइन क्लासेस चैनल पे। तो बच्चे लोग, आज से हम जैसे कि आपको हम मैथ पढ़ाने वाले हैं। तो मैथ में आपको डर लगता है बहुत बच्चे को, तो उसको डरने की इसमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये आपका भाई एकदम बहुत ही आसान तरीका से एकदम जीरो लेवल से पढ़ाने वाला है मैथ। आपको कुछ नहीं आता है मैथ में, सिर्फ हल्का फल्का आप क्या बोले, जोड़ घटाव गुना भाग आता है, तो आप मैथ सीख जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग क्लास 10th का पहला जो चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, इस अध्याय को आज हम लोग बेसिक इसका पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देने वाले हैं आपको इस अध्याय के बारे में। और देखिए, क्लास 9th का भी पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, तो दोनों चैप्टर लिंकेज हैं, तो क्लास 9th के छात्र भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे लोग। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग मैथ पढ़ते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो भाई, हम लोग का जैसे क्लास 10th में ना, क्लास 10th में पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो पहले भाई, वास्तविक संख्या आया कहाँ से ना, सीधा वास्तविक संख्या पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये रियल नंबर्स आया है कहाँ से। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले आपको हम बताते हैं कि मेरे भाई अंक क्या होता है, ठीक है, एकदम जीरो लेवल से। तो अंक क्या है यानी कि डिजिट क्या है। तो कहिएगा भैया आप अंक का बात बोल रहे हैं तो नाम तो सुने हैं। तो सर ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी को अंक कहते हैं, यानी डिजिट बोलते हैं ना। और इसी को हम लोग संख्या भी बोल देते हैं। और इसी अंक से मिलकर दुनिया में जितना भी है संख्या, इसी अंक से ही मिलकर बना है। यानी संख्या, अगर आपसे पूछे संख्या क्या आप बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं अंकों के समूह की ही संख्या कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर 20 लिख दिए, तो 2 भी इसमें अंक है, 0 भी अंक है, यानी अंक जो मिल जाएगा बहुत, इसी को संख्या बोल देंगे। ऐसे 2 है तो सर ये अंक है संख्या, सर अंक भी है संख्या भी है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है कि संख्या और अंक। तो दुनिया में जो भी संख्या बना है, यही 0 से लेकर 9 तक में जितना डिजिट है, इसी से बना है। तो मेरे भाई, ये जो संख्या है ना, ये संख्या का वर्गीकरण हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या का वर्गीकरण समझते हैं, और वास्तविक संख्या कहाँ से पैदा हुआ है इसको बारे में बताते हैं। तो देखिए भाई, तो इसको हम मिटा देते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं दोस्त, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। आप लोग मेरे भाई एक बात क्या कीजिएगा, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं ना, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, तभी मजा आएगा। और जो चीज कहेंगे उसको नोट करते चलना है, ठीक है। जो चीज पढ़ाएं इसको लिखते चलना है, तब मजा आएगा, ठीक है। तो आपको हेडिंग भी लगा लेना है, संख्याओं का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो देखिए दोस्त, क्या करना है आपको, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्या को 2 भागों में बांटते हैं, संख्या को 2 भागों में बांटते हैं। पहला हम लोग कहते हैं, पहला को वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरा बोलिएगा बच्चे लोग, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। संख्या को कितने भागों में बांटे, तो कहिए सर 2 भागों में बांटे। पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। सर वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो आपको पता चल गया है, ये आपका क्लास 10th में जो ना चैप्टर है वास्तविक संख्या, यही है ना। तो संख्या का बटा गया है। तो देखिए मेरे भाई, और परीक्षा में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में और बताते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिश्रण को क्या कहते हैं। जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या मिल जाए, तो इसे हम लोग बच्चे लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में हमको 11th में पढ़ना है। आज हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। और सर
ये काल्पनिक संख्या के बारे में पहले बता दीजिए। ऐसे हमारा अध्याय है वास्तविक संख्या, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो बट हम लोग काल्पनिक संख्या के बारे में समझ लेते हैं सबसे पहले। तो काल्पनिक संख्या क्या होता है, यानी कि इमेजिनरी नंबर। तो देखिए मेरे भाई, काल्पनिक संख्या एक के बाद ध्यान रखिए कि इसका अगर हम कोई डेफिनेशन पूछे तो सीधा कहिएगा वर्गमूल के अंदर, क्या बोलिएगा, वर्गमूल के अंदर माइनस वाली, माइनस यानी घटाव, माइनस वाली संख्या जो रहेगा वो काल्पनिक संख्या होगा। जैसे सर एग्जाम्पल देते हैं तो कैसे, जैसे रूट के अंदर -2 लिखे, ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। जैसे सर हम रूट के अंदर -3 लिखे, कौन सी संख्या है कि, तो काल्पनिक संख्या। यानी कि रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर माइनस लगा रहेगा जिस संख्या में, वो सब काल्पनिक संख्या होगा। सीधा बात, इतना ध्यान रखिएगा। काल्पनिक संख्या केकरा कहेंगे, तो वर्गमूल के अंदर माइनस वाली संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी। इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमको पढ़ना है अभी क्लास 10th में वास्तविक संख्या के बारे में, और क्लास 9th वाला भी देखिए, ठीक है। पहला चैप्टर सेम टू सेम है। तो इस क्लास में हम लोग बेसिक आज पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक संख्या के समझ के बारे में समझेंगे। तो हम लोग अब वास्तविक संख्या को बढ़िया से समझते हैं कि सर वास्तविक संख्या होता क्या है। तो देखिए इसको पहले बच्चे लोग हम मिटा देते हैं पूरा। तो भैया समझते हैं हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्याएं, संख्याएं अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर्स, नंबर्स। तो बच्चे लोग यही अपना क्लास 10th का पहला अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो क्या होता है वास्तविक संख्या, तो सीधा एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया में जितने संख्या है सब वास्तविक संख्या है, परमेय अपरमेय सब वास्तविक संख्या है। इधर काल्पनिक वाला का छोड़ के है, वो तो वर्गमूल उससे अलग है। तो ये जितना भी बोले हैं, यानी संख्या रेखा पर जितना भी संख्या हम लोग लिख सकते हैं वो वास्तविक संख्या, बढ़िया बढ़िया समझिए। तो देखिए सबसे पहले इसको अध्याय में हम आपको क्या बताने वाले हैं, देखिए एक हम बनाएंगे संख्या रेखा। तो पहले देखिए इसको मेरे बच्चा लोग कहते हैं रेखा, ठीक है। दोनों तरफ तीर रहेगा, जैसे कि यहाँ समझिए, जैसे एगो ऐसे पाई घिंच दिए, ये हुआ रेखाखंड, ठीक है। और रेखाखंड में एक और तीर बना दिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग बच्चे लोग, क्या बोलते हैं, इसको पहले हम लोग बोलते हैं रेखाखंड, ठीक है बच्चे लोग। और ये रेखाखंड है, एक और तीर दे दिए तो इसको बोलते हैं हम लोग रेखा बोलते हैं। और बच्चे लोग ये आपका रेखाखंड है, दोनों और तीर दे दिए तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको, अरे भाई गड़बड़ हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ना किरण बोलते हैं, गड़बड़ हो गया, इसको मिटाते हैं। एक और तीर रहेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे किरण, किरण। और दोनों ओर तीर रहेगा तो इसे बोलते हैं रेखा। जैसे अभी दोनों ओर तीर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कहिएगा सर रेखा बोलेंगे। अब समझिए भैया, इसको हम ना इसको मिटा देते हैं, आप इसको समझ गए। तो देखिए ये रेखा है, ये है क्या है, रेखा। अब बच्चे लोग ना रेखा में ना, रेखा पर हम ना संख्या अंकित करते हैं। रेखा पर हम क्या अंकित करते हैं, संख्या। तो जैसे ही संख्या अंकित करेंगे तो हो गया संख्या रेखा, जैसे ही रेखा पर संख्या आ गया तो हो गया ये संख्या रेखा। थोड़ा हम बढ़िया डिजाइन से बना लेते हैं ना, इसको हम मिटाते हैं, बढ़िया से इसको डिजाइन में बनाते हैं। तो तीर लेते हैं ना, चलिए बच्चा पार्टी इसको लेते हैं। अब देखिए एकदम मस्त बना ना, देखिए। अब इसके बाद अपना से बनाएंगे बढ़िया से। अब इस पर हम लोग ना क्या करते हैं ना, इस पर ना संख्या अंकित करेंगे। क्या अंकित करेंगे, संख्या। चलिए तो यहाँ पर हम बीच में, आप लोग जानते हैं कि सर 0 रहता है ना। अब देखिए 0, अब जैसे इसके हम सामने आए तो मेरा दायां हाथ इधर हुआ और बायां हाथ इधर हुआ। जो दायां इधर हुआ ना, इधर धनात्मक सब प्लस में संख्या रहेगा, और इधर जो बायां हाथ है ना, इधर सारी जो संख्या होगा माइनस में होगा, ठीक है। तो देखो 0 के दाईं ओर सब प्लस में लिखेंगे, इधर जो होगा ना यहाँ पर 1 लिखेंगे, ये प्लस में रहेगा। और बच्चे लोग 0 से लेकर यहाँ तक जितना डिस्टेंस लिए हैं, 1 से लेकर अब यहाँ पर जो रखेंगे उतना ही डिस्टेंस
माइनस पर रखेंगे उतना ही दूरी पर। तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 हो गया, 5 ले लिया। यानी रेखा पर हो गया संख्या, तो बन गया संख्या रेखा। अब इधर जब बाईं ओर चलेंगे तो माइनस वाली संख्या को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर -1, -2, -3, -4। ठीक है बच्चा पार्टी, अब समझते हैं ये। अब बच्चा पार्टी आप ध्यान रखना है कि देखिए, तो देखिए संख्या रेखा पर जितने संख्या आएगा सब होगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या केकरा कहेंगे? जिस संख्या रेखा पर जितने संख्या आएगा सब वास्तविक। दुनिया जैसे परमेय, अपरमेय, साम, विषम, अभाज्य, सब संख्या कौन संख्या है? वास्तविक संख्या है। ऐसे आप परिभाषा कोई पूछेगा तो क्या कहेगा? परमेय और अपरमेय का मिश्रण, सीधा कहिएगा क्या? वास्तविक संख्या कहलाता है। अब बच्चा पार्टी आप ध्यान रखिएगा कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए 0 के बाद क्या है? 1। अब देखिए 1 के बाद जितना इधर संख्या है बच्चा पार्टी, 1 के बाद जितना इधर संख्या है प्लस में, इस सब संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या का आपका परिभाषा कोई पूछे तो बच्चा पार्टी क्या कहेगा? 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं क्या? 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? बहुत दूरी तक, जहां तक संख्या है, इस सब क्या है? प्राकृत संख्या। ऐसे हम लोग बच्चा में याद करते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि परिभाषा में बना के प्राकृत संख्या एडिंग लगाइए और लिखिए 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बच्चा पार्टी आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब जब हम प्राकृत संख्या में ना 0 को शामिल कर लेते हैं यहाँ से, तो इसे जब प्राकृत संख्या में ना 0 को शामिल कर लेते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? पूर्ण संख्या, होल नंबर्स कहते हैं। जब प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ध्यान रहेगा, यानी आप ध्यान रखिएगा कि सर ना प्राकृत पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होता है 0 से 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे जाते रहेगा, है ना। तो आप सबसे पहले आपको क्या समझाए कि सर प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या, फिर सर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स, सर 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या। ये समझ में आ गया। अब देखिए बच्चा पार्टी, अब आपको समझाते हैं क्या। अब ध्यान, एक और बात ध्यान रखिएगा कि बच्चा पार्टी जो है इधर 0 से लेकर इधर जितने संख्याएं धनात्मक में है, तो इधर बच्चा पार्टी 1 से लेकर 2, 1, 2, 3, 4, इस सब को हम लोग ना धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले धनात्मक की होता है तो कहिएगा जेम प्लस लगर रहता है। अब पूर्णांक क्या होता है यह नहीं बुझा लेता है। तो देखिए सबसे पहले हम पूर्णांक पहले बूझ लेते हैं अभी ये। तो पहले देखिए पूर्णांक केकरा कहते हैं बच्चा पार्टी, पहले ध्यान से समझ लीजिए। पूर्णांक, पूर्णांक समझिए, पूर्णांक यानी इंटीजर। तो सीधा बात ध्यान रखिए, ठीक है, जे कहते हैं ओना करिए, ओना पढ़िए। पूर्णांक ओकरा कहते बच्चा पार्टी पूरा पूरी जो अंक रहे। ठीक है बच्चा पार्टी, पूर्णांक केकरा कहेंगे? पूरा पूरी अंक को पूर्णांक कहते हैं। पूरा पूरी अंक को क्या बोलेंगे? पूर्णांक। नहीं बुझाया? देखिए बच्चा पार्टी एग्जांपल देते हैं। हम बोले भैया यहाँ 9, बताइए 9 पूर्णांक है? भैया 9 जो है ना पूरा पूरी अंक है, बिल्कुल पूर्णांक है। आज हम बोले भैया 9.1 पूर्णांक है? सर 9.1 नहीं नहीं, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूरा पूरी अंक आपका नहीं है, ये 9.1 है, पूरा पूरी अंक नहीं है, तो ये भैया पूर्णांक नहीं है। आज बोले 32 बताइए पूर्णांक है? देखिए हाँ बिल्कुल भैया 32 पूरा पूरी अंक है तो पूर्णांक है। अच्छा बोले भैया 3.3 बताइए पूर्णांक है? कहिएगा नहीं भैया ये 3.3 पूरा पूरी अंक नहीं है, तो ये पूर्णांक नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया कि पूर्णांक केकरा कहते हैं। केकरा कहते हैं तो कहिएगा भैया जो पूरा पूरी अंक रहता है ना उसी को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, एकदम बढ़िया भाषा में। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए तो अब बच्चा पार्टी इसको हम बढ़िया से कर देते हैं। इसको बोलते हैं धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक, इधर वाला को। अब बच्चा पार्टी इधर इधर जो संख्या है ना, इसको हमने माइनस वाली है, तो इसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। अब बच्चा पार्टी ऋणात्मक मतलब माइनस, जकरा में माइनस लगल रहेगा और पूरा पूरी अंक रहेगा, जैसे -33, ये है पूर्णांक है, बट कैसा पूर्णांक है, तो कहिएगा ये ऋणात्मक पूर्णांक है भैया, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है ना, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक इधर हो गया। अब बच्चा पार्टी अब समझिए, सर सबके बारे में बता दिए हैं, ये जीरो क्या है, जीरो क्या है, अच्छा बताइए जीरो क्या है, जीरो बताइए, हम आपसे पूछे जीरो यानी कि शून्य क्या है, यानी कि जीरो क्या है, बताइए बताइए जीरो क्या है। तो देखिए बच्चा पार्टी, अच्छा ये देखिए जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक है, नहीं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या भैया बुझेबे नहीं किया, जीरो को हम, ये जीरो है ना, ये न तो धनात्मक पूर्णांक है, नहीं नहीं प्लस वाला पूरा पूरी अंक है, ना ही यह माइनस वाला पूरा पूरी अंक है। ये जीरो जो है ना भैया, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये जीरो जो है ना ओनली वन सिग्मा मैन है, यानी कि यह इसको सिर्फ ओनली कहते हैं, ये पूर्णांक है। जीरो क्या है, ओनली एक पूर्णांक है, ठीक है। जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ओनली वन ये क्या है, तो ये एक सिर्फ पूर्णांक है। जीरो क्या है, तो कहिएगा सर जीरो एक सिर्फ पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए बच्चा पार्टी, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए बच्चा पार्टी, आपको समझाते हैं क्या, ये जो प्राकृत संख्या है ना, कैसे कहते हैं, कहिएगा सर एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सर पूर्णांक क्या है, जो पूरा पूरी अंक रहता है उसे पूर्णांक कहते हैं। सर जीरो क्या है, जीरो ओनली एक पूर्णांक है। सर जीरो के दाईं ओर जितना संख्या है वह धनात्मक पूर्णांक होता है, जीरो के बाईं ओर जितना संख्या है ये सब ऋणात्मक पूर्णांक होता है। दिक्कत है यहां तक में, कहिएगा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब बच्चा पार्टी, अब क्या आपको समझाते हैं, अब ये प्राकृत संख्या है ना, एकरा बहुते बाल बच्चा है, बाल बच्चा समझ रहे हैं ना, एकरा बहुते धिया पुता है, बहुत ज्यादा। तब प्राकृत संख्या समझ जाते हैं, सब संख्या इसी में आ जाएगा। प्राकृत संख्या समझ जाएंगे ना, तो सब संख्या इसी में आ जाएगा। तो इस सब को हम मिटा दें, आप लोग फिर ऐसे नोट्स बनाते चलिएगा। अब इसको हम सब को मिटा देते हैं एकाएक। देखिए क्या ना, स्टाइल से इसको ऐसे करेंगे, ऐसे घेर के आएंगे। अरे अरे भाई समय लग गया, चलिए एक फिर कर देते हैं ऐसे। ऊपर वाला के नहीं मिटाएंगे, वो हम लोग हेडिंग है ना, इसको मिटाते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ये भाई डिलीट हो जा, हो गया डिलीट। अब देखिए, अब बच्चा हम लोग ना रियल नंबर यानी रियल नंबर से, अब देखिए बच्चा पार्टी वही प्राकृत संख्या समझते हैं। यही जो प्राकृत संख्या है ना बच्चा पार्टी, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या क्या, एक बहुते बाल बच्चा है। देखिए प्राकृत संख्या में ना, आप कहिएगा सर प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कहिएगा सर प्राकृत संख्या जो है ना, अभी आप बताए हैं गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी तो का 3 संख्या है ना। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या। अब देखिए ये प्राकृत संख्या में ना, इस सब में कोनो न कोनो खासियत है, कोनो न कोनो क्या है बच्चा पार्टी, इसमें खासियत है। क्या है खासियत, देखिए बच्चा पार्टी, तो इसमें ना, इसी में हम लोग आप जानते हैं एगो एक बाल बच्चा है सम संख्या, एगो के नाम क्या है, सम संख्या, यानी कि इवेन नंबर। सम संख्या यानी कि इवेन नंबर। तो सम संख्या केकरा कहते हैं, तो सर बच्चा में पढ़े हैं, जेकरा में दुइये से पूरा पूरी भाग लगता है ओकरे सम संख्या कहते हैं। जे संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग लगे ओकरा की कहते हैं, सम संख्या। तो यानी हम बच्चा पार्टी ऐसे लिख सकते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग क्या हो जाए, भाग लग जाए,
भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, लग जाए उसे क्या कहते हैं भैया, तो कहिएगा सम संख्या कहते हैं। क्या बात है सर, प्राकृत संख्या सर एक से स्टार्ट होता है, कहिएगा जी सर। तो बताइए एक में 2 से पूरा पूरी भाग लगता है, कहिएगा सर एक में 2 से पूरा पूरी भाग केना लग जाएगा, नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, लगा देंगे तो लगा देंगे, देखिए भाग नहीं लगेगा, ये लड्डू देते हैं बढ़िया लगे खातिर, दशमलव देंगे 0, तो 2 पंचे 10, पूरा पूरी भाग लग गया 100 सर। क्या सम संख्या है, नहीं, ये आपका बन जाएगा तब दशमलव, इसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे। तो एक में आपका पूरा पूरी 2 से भाग नहीं लगा है, तो एक आपका बच्चा पार्टी, एक आपका सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या कहाँ शुरू होगा सर, देखते हैं एक के बाद सर 2 होता है, तो 2 सम संख्या है सर, 2 में पूरा पूरी भाग लग जाता है से, 2 एकम 2 कट गया, पूरा पूरी भाग लग गया, पूरा पूरी भाग लग गया, तो ये आपका 2 क्या है, सम संख्या है। 2 क्या है, सम संख्या, ये सबसे छोटका सम संख्या है। जानते हैं ये बात हम गलत बात बोले हैं, कोई मास्टर भी अभी देख रहा होगा ना, हकचका गया होगा, ये सबसे छोटका सम संख्या न है, ये सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या है ये 2, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या है ये 2। अब देखिए बच्चा पार्टी, अभी हम बताएं कॉन्सेप्ट पूरा आपको सिखाएंगे। अच्छा बताइए, अभी हम बोले जेकरा में 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए सम संख्या होता है, कहेगा जी बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, -2, -2 सम संख्या है, अरे भाई -2 सम संख्या है, एकरा में 2 से पूरा पूरी भाग लगता है, एकदम लग जाता है, लगाइए तो 2 एकम 2, लेकिन माइनस लिखेंगे तब ना आएगा, पूरा पूरी सर कट गया, घटाते हैं एक बाद घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा तो कट नहीं जाएगा, बिल्कुल सर। सर -2 में 2 से भाग दिए तो 2 बटा मतलब भाग, 2 एकम 2 कट गया सर, -1 आया आंसर, -2 में तो भी पूरा पूरी कट गया। अच्छा पहले एगो बात बताइए, हम पूछे -2 बड़ा है कि +2 बड़ा है, -2 बड़ा है कि +2 बराबर बड़ा है, कहिएगा भैया जी +2 बराबर है, 0 के इन्ने जे जाता है छोट होता है, इन्ने जाता है बड़ा होता है, ये प्लस में है तो 2 बड़ा है, ये माइनस में है ये छोटा है। तो भाई हम पूछे सबसे छोटका सम संख्या, तो आप सब बोलते हैं 2 है, क्या ना है, सबसे छोटका तो -2 है, एकरा से छोटका -4 है, एकरा से छोटका -6 है, एकरा से छोटका -8 है, अब कहाँ तक जाएगा हो से पहले बताइए। हाँ तो यही बात है, तो हम लोग ना पढ़ते हैं इधर, पूरा प्राकृत संख्या इधर लेते हैं ना, तो इधर वाला संख्या काउंट करते हैं। तो इधर वाला संख्या में अगर हम कोई बोल रहा है ना सबसे छोटी संख्या कौन सा, सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो कोई बोलता है ना 2, रियली में ये चीज गलत है, इसको ये बोलना चाहिए सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन है, तो 2। ऐसे तो कहिएगा आपका 0, तो 0 में 2 से भी पूरा पूरी भाग लगता है, 0 में 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता है हो। अच्छा देखिए तो 0 में 2 से पूरा पूरी भाग लगाइए तो 2 से लगाना है, नहीं लगेगा। यहाँ पर वह चीज लिखते हैं जे बीच में आता है, नहीं बुझा रहा है सर जी, देखिए एकरा तनी एकरा मिटाई देते हैं ना। देखिए जैसे हम आपको बताए बोले कि 4 में दीजिए 2 से भाग, तो हम यहाँ पर वह चीज लिखते हैं जे बीच में आए, सर ऐजा पर 2 लिखते हैं तब ना 2 2 गुना होता है, 4 आता है तो कट जाता है, यानी कि यहाँ पर हम वह चीज लिखेंगे जे बीच में आए। अच्छा बताइए यहाँ पर कतै लिखेंगे, तो कहिएगा सर 0, 0 को 2 से गुना होगा, आप जानते हैं 0 को केकरो साथ गुना होता है तो 0 बन जाता है, तो सर 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 बनेगा, कट गया सो पूरा पूरी। सर 0 में भी 2 से पूरा पूरी भाग लग गया, नहीं लग गया, तो ये भी सम संख्या होना चाहिए ना। तो हम लोग इसको नहीं,
काउंट करते हैं तो हम लोग इधर पढ़ते हैं 1 से लेकर अनंत तक में। तो कोई पूछे सबसे छोटी सम संख्या, तो गलत बात है। सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन है, तो सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या 2 है। परीक्षा में आएगा, बता दीजिएगा। जी भैया जी बिल्कुल बता देंगे। चलिए अब हमको लगता है सब सम संख्या बुझ गए, यानी कि भैया जी इसको पहले हम मिटाते हैं, ये सब की चयन हो गया है। चलिए जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटका सम संख्या बच्चा पार्टी कौन हुआ, तो कहिएगा सर सबसे छोटका सम संख्या 2 है। उसके बाद धनात्मक है सब ना, प्लस लगा है 4, 6, 8, 10 इसी तरह जाए जाए बहुत तक ना। तो सम संख्या आप बूझ गए। अब बच्चा पार्टी अपन लोग समझते हैं विषम संख्या। विषम संख्या ये दोसर का बेटा हो गया एक। देखिए सब संख्या लिखल रहेगा ना प्राकृति में से, देखिए 2, 4, 6 ये सब प्राकृति में से ना है, बिल्कुल है ना। अब बच्चा पार्टी विषम संख्या बूझ गए। विषम संख्या तो केकरा कहेंगे, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगे। जेकरा में 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगे ओकरा विषम संख्या कहते हैं। कहिएगा ये सब हमरा आता है। देखिए हम सब बच्चा के एकदम बिगिनर बच्चा है, कुछो नहीं आता है ना, तो वो बच्चा का सिखाने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं बहुत बच्चा सबको आता होगा, बहुत तेजगर भी बच्चा होंगे, लेकिन आप कितना भी तेज क्यों ना हो, अगर टीचर पढ़ा रहे ना तो उसको पढ़िए, उसी में कुछ ना अलग चीज सर जरूर बता देते हैं, ये बात को गौर कीजिएगा, ठीक है। तो जानते हैं नॉर्मल चीज है, बच्चा क्लास का है लेकिन जरूरी है, ठीक है। इसमें हम जानते हैं बहुत सारे बच्चा लोग को मैथ में बहुत डर लगता है, तो इसलिए हम बेसिक से 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जिस संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगे ओकरा हम लोग क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, विषम। तो बताइए 1 में पूरा पूरी भाग लगा था 2 से, नहीं, तो पहला विषम संख्या ये आपका 1 होगा, फिर 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9, ठीक है। जेकरा में 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा ओकरा कहेंगे विषम संख्या, ठीक है बच्चा पार्टी। आप सम विषम सीख गए, नहीं सीख गए। अब चलिए बच्चा पार्टी, अब हम कुछ और इसमें इसका और अगला हम समझते हैं अभाज्य संख्या। क्या समझते हैं बच्चा पार्टी, अभाज्य संख्या समझते हैं आप। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा ना, बिल्कुल लिख लीजिएगा। अब समझते हैं बच्चा पार्टी अभाज्य संख्या के बारे में। चलिए तो अभाज्य संख्या इसको भी मिटा देते हैं ना, बढ़िया सा पढ़ते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए अब बच्चा पार्टी हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में एक बच्चा पार्टी ना हम ये चीज भूल गए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, 1 से लेकर अनंत तक को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या। तो ऐसे चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अभाज्य समझ लेते हैं। तो अभाज्य संख्या केकरा कहते हैं, अभाज्य संख्या जिसे हम लोग बच्चा पार्टी प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है ना, प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं किसे बच्चा पार्टी, तो समझते हैं। देखिए अभाज्य संख्या केकरा केकरा बोलेंगे, तो देखिए एकदम बेहतरीन तरीका से अभाज्य संख्या केकरा कहेंगे, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। शॉर्ट भाषा में बच्चा पार्टी जेना पढ़ा रहे हो ना पढ़िए, किताबी भाषा में तो अलगे बुझेबे नहीं करता है। जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो ओकरे अभाज्य संख्या कहते हैं। भैया हमको यही गुणनखंडे ने बुझाया, सही बात है ना, गुणनखंडे ने बुझाया कि केकरा कहते हैं गुणनखंड। इसका मतलब सबसे पहले हम गुणनखंड समझ जाते ठीक नहीं रहता ना, तो इसको समझने से पहले हम ना गुणनखंड समझ जाते हैं, ठीक है बच्चा पट्टी। गुणनखंड केकरा कहते हैं, अभाज्य संख्या समझने से पहले हम लोग समझ जाते हैं बच्चा पार्टी गुणनखंड केकरा कहते हैं, गुणनखंड केकरा कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भैया गुणनखंड क्या है। गुणनखंड क्या है, गुणनखंड यानी कि फैक्टर इसे बोलते हैं बच्चा बात, फैक्टर। तो गुणनखंड केकरा कहते हैं, देखिए सीधा बात ध्यान रखिए, जे संख्या देने रहेगा, ठीक है, जे संख्या देने रहेगा और जे संख्या में जे संख्या से भाग लगेगा,
जे संख्या से भाग लगेगा उ सब संख्या जे देल संख्या रहेगा ओकर गुणनखंड कहलाएगा। नहीं बुझा है, एग्जाम्पल देंगे तब समझ आएगा। ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल जैसे हम दिए बच्चा पार्टी, हम बोले एग्जाम्पल में ना आपको ना 6 देते हैं, कितना दिए 6। हम बोले कि 6 का गुणनखंड क्या है, 6 का गुणनखंड। आप यह ध्यान रखिए 6 में केकरा केकरा से भाग लगता है, 6 में कौन कौन संख्या से भाग लेता है। सर 1 से शुरू करते हैं, चलिए। तो 6 में सर 1 से पूरा पूरी भाग लगता है कि नहीं, 1 से पूरा पूरी भाग लग जाता है, 1 6 6 कट गया। अब बताइए 6 में और केकरा से पूरा पूरी भाग लगता है, देखिए सर 2 से लग जाता है पूरा पूरी, 2 तिया 6 पूरा पूरी कट गया। आरो 6 में केकरा से लगता है पूरा पूरी भाग, तो 3 से लगता है, 3 दूनी 6। आरो केकरो से लगता है, 4 से लगता है, सर 4 से नहीं लगता है, 5 से नहीं लगता। अब फिर 6 से फिर लग जाएगा बच्चा पार्टी, फिर किससे लग जाएगा, 6 से, 6 एकम 6, यानी 1 से पूरा पूरी भाग लगा, 2 से लगा, 3 से लगा, 6 से लगा पूरा पूरी भाग। यानी कि ये जे संख्या से भाग लगा है 1 2 3 चार गो संख्या, ये चारों संख्या 6 का गुणनखंड कहलाएगा। 6 का गुणनखंड चारू है, 1 2 3 4 6, चारों संख्या 6 का गुणनखंड कहलाएगा। यानी परिभाषा की बात करें तो हम बोल सकते हैं दी गई संख्या में जिस जिस संख्या से भाग लगे वह सभी संख्या दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाएगा। लिखना चाहते हैं क्या लिखिएगा, दी गई संख्या में, जो दिया हुआ संख्या रहे, दी गई संख्या में जिस जिस संख्या से भाग लगे, जिस जिस संख्या से भाग लगे दी गई संख्या का वह गुणनखंड कहलाएगा, वह गुणनखंड कहलाएगा। तो गुणनखंड समझ गए। अच्छा बताइए तो 9 का कौन कौन गुणनखंड है बता दीजिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए अगर समझ गए। चलिए अब तो कहिएगा 1 से लगेगा सर, और केकरा से 3 से लगेगा सर, और सर 9 से लगेगा, और कौन है नहीं। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइएगा 15 का गुणनखंड कौन कौन है, ठीक है। तो सर ये गुणनखंड हम तो समझ गए, गुणनखंड हम तो समझ गए। तो अब हम सर अभाज्य संख्या भी समझ जाते हैं कि सर अभाज्य संख्या केकरा कहेंगे। चलिए अभाज्य संख्या के बारे में प्रजापाटी समझ जाते हैं कि अभाज्य संख्या केकरा कहेंगे। तो चलिए बच्चा पार्टी समझते हैं हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या जिसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो चलिए बच्चा पार्टी अभाज्य संख्या कहते हैं किसे, अभाज्य संख्या। तो हम लिखे थे क्या, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो ओकरे कहते हैं अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल बच्चा पार्टी तो देखिए, एक पहले तो हम पूछे आपसे सवाल पूछे, बताइए सवाल पूछे बच्चा पार्टी, एक क्या बताइए अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो कहिएगा सर एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, बताइए कमेंट करके, दे दिए कमेंट। चलिए अब बताइए एक में केकरा केकरा से भाग लगता है, तो कहिएगा सर एक में एगो 21 भाग लगता है, और केकरो से लगता है नहीं। तो बताइए ये एक का एक क्या गुणनखंड है, तो एक क्या गुणनखंड है तो क्या ना अभाज्य संख्या होगा, जेकर केवल 2 गुणनखंड हो। केवल लगा दिए नहीं, केवल डाटा केवल नहीं केवल, ठीक है, केवल 2 गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्या होगा। तो एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा बताइए 2 अभाज्य संख्या है बच्चा पार्टी, 2। तो कहेगा सर 2 में ना एगो सर 1 से पूरा पूरी भाग लगेगा और 2 से लगेगा। तो देखिए 2 में एगो 1 से लगा है और 2 से लगा है, तो केवल 2 गो संख्या से लगा है। तो ये दोनों संख्या एकर गुणनखंड कहलाए, यानी केवल 2 गुणनखंड है। तो ये सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होगा बच्चा पार्टी कौन होगा, 2। और जानते हैं ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि सम संख्या इसमें 2 से पूरा पूरी भाग लगता है। अब बच्चा पार्टी 2 के बाद 3 बताइए, 3 अभाज्य संख्या है। देखिए इसका एगो गुणनखंड 1 हुआ, एगो हुआ 3 हुआ, 2 गुणनखंड है तो 3 भी होगा। और उसके बाद बताइए 4 क्या होगा,
सर 4 में 1 से लगता है और 2 से लगता है और 4 से। देखिए इसका 1 2 3 तीन गो गुणनखंड हो गया, तीन गो गुणनखंड हो गया तो ये आपका भैया क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। जेकर केवल दुइया गो तो 4 आपका नहीं होगा, 5 होगा। बिल्कुल सर 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, 1 से लेकर 100 तक में क्या गो अभाज्य संख्या है ये आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। ये क्वेश्चन पूछे हैं 1 से लेकर 100 तक में क्या गो अभाज्य संख्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अभाज्य संख्या आप समझ गए। अब एगो और समझ जाते हैं बच्चा पार्टी, भाज्य संख्या। क्या समझ जाते हैं बच्चा पार्टी, भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या समझते हैं, एकरा हम लोग देते हैं मिटा देते हैं। चलिए तो चलिए समझते हैं बच्चा पार्टी अपना भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, बस आसान है बच्चा पार्टी, ठीक है। भाज्य संख्या तो आप लिखिएगा जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। तो जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होगा ओकरे कहते हैं भाज्य संख्या। तो पहला बताइए भाज्य संख्या कौन होगा बच्चा पार्टी, तो कहिएगा पहला भाज्य संख्या कौन होगा, बताइए पहला कौन होगा, कहिएगा सर 4 होगा। इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, देखिए एगो होगा 1 2 और 1 4। देखिए 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 3 गो है, तो ये सबसे छोटी आपका भाज्य संख्या है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या का नाम बताइए, तो कहिएगा 4 होगा सर। उसके बाद बताइए तो कहिएगा 6। देखिए 6 का 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 6 हुआ, 4 गो इसका गुणनखंड हो गया। यानी 2 गो से तो ज्यादा है, 2 गो से ज्यादा होगा भाज्य संख्या। उसके बाद सर क्या होगा, कहिएगा 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, इसी तरह कितने तक जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन इहो जवाब दीजिएगा 1 से लेकर 100 तक में क्या भाज्य संख्या है, 1 से लेकर 100 तक में कितना भाज्य संख्या है, फिर हम पूछेंगे अगले दिन, ठीक है ना। तो आप भाज्य संख्या भी समझ गए ना। तो अब बच्चा पार्टी हम लोग कौन संख्या समझते हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो सबसे पहले परमेय और अपरमेय आया कहाँ से, पहले वो समझ जाते हैं। तो ऐसे बच्चा पार्टी वीडियो बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो इसको आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। एक नए वीडियो में हम लोग परमेय अपरमेय और जे सहभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, ये सब जो संख्या है इसके बारे में समझ आएंगे। और डेसिमल के बारे में भी कल के क्लास में, यानी एक दिन और रख देते हैं बेसिक क्लास, और कुछ नया नया चीज़ आपको गुना करे वाला ट्रिक बता देंगे, ठीक है। तब हम लोग प्रश्नावली, तब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा देंगे तब उस चैप्टर का हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाएंगे। जिस तरह से ऑफलाइन में बच्चे लोग को हम लोग पढ़ाते हैं उसी तरीका से, ठीक है। जैसे अभी हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं उसी तरीका से, और सर जो है इसी तरह से पढ़ाने वाले हैं आपको पूरा बहुत ही अच्छे ढंग से। तो आपको क्या करना है, तो प्रत्येक दिन इस चैनल पर आपको 7 बजे से लाइव क्लास चलेगा। अभी 1-2 दिन रिकॉर्डेड ऐसे वीडियो दे रहे हैं क्योंकि इस चैनल पर ना एक्सेस नहीं दिया है लाइव का, नहीं तो आज से ही हम लोग लाइव आने वाले थे। बट क्या करेंगे, कोई बात नहीं, अभी हम लोग रिकॉर्ड करके ही काम चला लेते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एसपीडी ऑनलाइन क्लासेस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको सारा सब्जेक्ट की तैयारी इसी चैनल पर एक बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी के साथ करवाया जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं हमारे साथ तो बच्चा लोग, आप कितना भी कमजोर छात्र क्यों ना हो, आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आइएगा और दिल से पढ़िएगा तो आप 450 और टॉपर वेरिफिकेशन में भी जा सकते हैं। हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो बच्चा लोग को भेजे हैं, इस हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। तो चलिए बच्चा पार्टी फिर हम लोग मिलते हैं एक नई क्लास में आप सभी के साथ। अब दूसरा सर आएंगे वीडियो शूटिंग करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।